हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों के बेहतरीन सपोर्ट से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1 पढ़ लिए हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद पार्ट 2 गया है, तो पार्ट 2 है 20 के दांत। 20 के दांत के हम लोग कक्षा 10 के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है 20 के दांत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आज का, किसके अनुसार सेना ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो पहला ऑप्शन है बेटियों के अनुसार, दूसरा है खोखा के अनुसार, तीसरा है मदन के अनुसार, चौथा है गिरधर के अनुसार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खोखा के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कितना नंबर हो जाएगा? अब तो 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र की ने कही है? तो पहला पात्र है इसका सेन साहब की धर्मपत्नी, दूसरा है गिरधर, तीसरा है सेन साहब और चौथा है सोफर। तो इसका सही उत्तर कौन बोले हैं? ये तो सेन साहब बोले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, 20 के दांत किनके लेखक कौन है? तो 20 के दांत के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है नलिन बिलोचन, दूसरा है यतीन्द्र मिश्र, तीसरा है अशोक वाजपेयी और चौथा क्या है? मैक्स मूलर हैं। तो 20 के दांत के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो पहला ऑप्शन है उच्च वर्ग के, दूसरा है निम्न वर्ग के, तीसरा ऑप्शन है सी मध्य वर्ग के, चौथा ऑप्शन है निम्न मध्य वर्ग के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा मध्य वर्ग के। मतलब 20 के दांत जो है ना समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो मध्य वर्ग की मानसिकता उजागर करती है इस पाठ के अनुसार। चलिए आगे क्वेश्चन है, 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत कैसी कहानी है? पहला है सामाजिक, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है धार्मिक, चौथा है मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 के दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है 20 की दांत। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत, 6 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधी को उजागर करती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मतलब 20 के दांत कहानी किस वर्ग के, मतलब कामना वर्ग के अनेक अंतर विरोधी को उजागर करती है? तो पहला ऑप्शन है मध्य वर्ग के, दूसरा है उच्च वर्ग के, तीसरा है निम्न वर्ग के, चौथा है दलित वर्ग के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मध्य वर्ग के। मतलब 20 के दांत जो कहानी है ना, वो मतलब मध्य वर्ग पर ज्यादा जोर दिया गया है इस कहानी में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, नलिन बिलोचन शर्मा जन्मता कौन सी भाषा है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जन्मता कौन सी भाषा थी उनकी? तो पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है मगही और तीसरा देखते हैं, तो तीसरा है इनका हिंदी और चौथा है भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भोजपुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, पहला दिया है दिल्ली में, दूसरा दिया है कलकत्ता में, तीसरा दिया है पटना में, चौथा दिया है उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म, यानी कि बिहार में ही हुआ था। पहला ऑप्शन है, सॉरी इसका पहले क्वेश्चन पढ़ लें। 8 नंबर है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का पटना में जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना में। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है रत्नावती शर्मा, दूसरा है कमलावती शर्मा, तीसरा है बिंदु शर्मा, चौथा है सुलोचना शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, लेखक ने MA किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो लेखक ने MA किस विश्वविद्यालय से किए थे? पहला है रांची विश्वविद्यालय, दूसरा है पटना विश्वविद्यालय, तीसरा है मगध विश्वविद्यालय, चौथा है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय, जहाँ पर जन्म हुआ था वहीं से अपना MA कंप्लीट किए थे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, नलिन बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी? नलिन बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1960 में, दूसरा है 1958 में, तीसरा है 1961 में, चौथा है 1959 में। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में हुई थी। और भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 1891 में हुआ था।
तो ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 पाठ पढ़ाई हो चुका है भीमराव अम्बेडकर के बारे में, और आज हो रहा है नलिनी बिलोचन शर्मा जी के बारे में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? मतलब आलोचनाओं में वो जो मतलब कि कवि के बारे में बात की गई है कि किस शैली को अपनाते थे। तो पहला ऑप्शन है पुरातन शैली, दूसरा है आधुनिक शैली, तीसरा है काव्य शैली, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आधुनिक शैली को अपनाते थे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? तो किनकी कविताओं से हुआ है? तो पहला ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, तो आगे दिया गया है बी नंबर में क्या है? बी नंबर में कुंवर नारायण, तीसरा है अज्ञेय, और चौथा दिया गया है नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा की जी के द्वारा ही आलोचकताओं के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पहला है राम पोदार शर्मा, दूसरा है राम स्नेह शर्मा, तीसरा है रामानुज शर्मा, चौथा है रामावतार शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रामावतार शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा का पिता का नाम था रामावतार शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विष के दत्त कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधी को उजागर करती है? तो किस वर्ग के अंतर्विरोधी को उजागर करती है? तो मैंने पहले ही बताया था कि मध्य वर्ग पर कहानी ज्यादा विस्तारित मतलब कि फोकस की गई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? 16 नंबर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की मोटर कार कौन थी? तो इसका पहला ऑप्शन है स्ट्रीमल इंड, दूसरा है मारुति 800, तीसरा है इंडिका स्ट्रीमल, और चौथा है डिजायर मोटर कार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो स्ट्रीमल इंड थी। स्ट्रीमल इंड, सेन साहब की मोटर कार कौन थी? तो स्ट्रीमल इंड थी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है सफेद, तीसरा है आसमानी, चौथा है काली। तो सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो इसका चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा काली। काली रंग की थी सेन साहब की मोटर कार। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, सेन साहब की किताबें सेन साहब की कितनी बेटियां थी? सेन साहब की बेटियां कितनी थी? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि 5 बेटियां थी। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा कि सेन साहब की 5 बेटियां थी। अगला क्वेश्चन है 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? पहला ऑप्शन है खोखा से, दूसरा है मदन से, तीसरा है पड़ोस के बच्चों से, और चौथा है सेन साहब की पुत्रियों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेन साहब की पुत्रियों से, मतलब मोटर जो गाड़ी थी ना उसके चमक दमक का कोई खतरा नहीं था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बोला गया है 20 नंबर, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी। पहला है आरती, दूसरा है भारती, और आगे देखते हैं आगे तो क्या दिया गया है। आगे दिया है गायत्री, और दिया है डी नंबर में है बंटी। तो इसका सेन मतलब कि सेन साहब की एक बेटी का नाम बताइए, तो वो आरती थी। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आरती। आगे देखते हैं, ऊपर दिया गया है, ऊपर देखिए आरती लिखा गया है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर, दूसरा है शिक्षक, तीसरा है अभिनेता, और चौथा है इंजीनियर। तो सेन साहब खोखा क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। आगे क्वेश्चन है 22 नंबर, लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? तो पहला ऑप्शन है संत जोसफ, दूसरा ऑप्शन है किंडर गार्टन स्कूल, तीसरा ऑप्शन है संत जॉन, चौथा ऑप्शन है लोयला स्कूल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो किंडर गार्टन स्कूल सही बताते थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, मदन के पिता का नाम क्या था? तो मदन के पिता का नाम क्या था? तो मुरारी लाल था, या त्रिपुरारी लाल था, या गिरधर लाल था, या संपत लाल था। तो मदन के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरध लाल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 23 के बाद यहाँ पर 24 25 छूट गया है, कहीं डायरेक्ट 26 टाइपिंग हो गया है। चलिए कोई बात नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था? सेना ने अपना सिद्धांतों क्यों बदल लिया था? पहला ऑप्शन है समय के मांग के अनुसार, दूसरा है अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार, तीसरा है खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार,
और चौथा ऑप्शन है अपने उद्योगों धंधों के विकास के अनुसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार बदल लिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है 25 नंबर, दुर्ललित का शब्दार्थ है, दुर्ललित का शब्दार्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है दुलारा, दूसरा है सुशील और तीसरा है उदंड और चौथा है लार प्यार में बिगड़ा हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो लार प्यार में बिगड़ा हुआ दुर्ललित का शब्दार्थ होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 26 नंबर दिया है, यहाँ 23 के बाद 26 दिया है, 26 के बाद यहाँ पर 25 दिया है, उसके बाद दिया है फिर 26, यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ पर मेकअप हो गया, कवर हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो वो तो पहला ऑप्शन दिया गया है बिजनेसमैन या इंजीनियर। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हम लोग पहले भी पढ़ लिए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई हुई थी मिलर स्कूल में, या जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, या पटना हाई स्कूल में, या एक और ऑप्शन क्या है? तो एक और ऑप्शन है पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो पटना कॉलेजिएट स्कूल ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने दांत तोड़े थे 3, सॉरी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 3 सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 3 में दिया गया ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 दांत तोड़े थे। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 28 नंबर, खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा किसको कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है कीसू को, दूसरा है कुसू को, तीसरा है कासू को और चौथा है कौनसू को। तो खोखा कहते हैं कासू को, तो कासू इसका सही उत्तर हो जाएगा, खोखा कासू को कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी की गई है? तो 20 के दांत कहानी की गई है, तो पहला ऑप्शन है संत परंपरा और साहित्य से, दूसरा ऑप्शन है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से, तीसरा ऑप्शन है साहित्य का इतिहास दर्शन से, चौथा ऑप्शन है ग्रंथावली से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से 20 के दांत कहानी की गई है। अगला नंबर क्वेश्चन है, तो अगला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यहाँ पर नहीं, एक बार में नहीं आ पाएगा। चलिए, सेन साहब का मित्र का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर। चलिए आगे देखते हैं, सेन साहब के मित्र का नाम क्या था? तो डॉक्टर, उसके बाद वकील, उसके बाद पत्रकार, उसके बाद शिक्षक। तो सेन साहब के मित्र का नाम क्या था? तो पत्रकार था, तो पत्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला में दिया गया मध्यम वर्ग, दूसरा है उच्च वर्ग, तीसरा है निम्न वर्ग और चौथा है निम्न मध्य वर्ग। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उनके गिरधर लाल जो है वो निम्न मध्यम वर्ग के नेतृत्व करता था। 32 में क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन है? तो कासू का पिता है कि मदन का पिता है कि रजनी का पिता है कि सैफाली का पिता है? तो गिरधर लाल जो है वो किनके पिता है? तो मदन का पिता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया गया है, सेन साहब के बेटे खोखा का नाम क्या था? तो सेन साहब के बेटे खोखा का नाम क्या था? तो उनका बेटे का नाम था कासू, तो कासू इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मदन की उम्र क्या थी? तो पहला ऑप्शन है मदन की उम्र क्या थी? तो 5-6 साल, या 7 से 8 साल, या 3 से 4 साल, या 9 से 10 साल। तो मदन की उम्र क्या थी? तो 5 से 6 साल उम्र थी मदन की। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो पहला ऑप्शन है फुटबॉल खेल में, दूसरा है हॉकी के खेल में, तीसरा है बैडमिंटन के खेल में, चौथा है लॉट के खेल में। तो कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो होना चाहता था लॉट के खेल में। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है रामावतार शर्मा की, दूसरा ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा की, तीसरा है मोहन राकेश की और चौथा है प्रेमचंद्र की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं कि इसे किस बात पर गर्व है? तो पहला ऑप्शन है भाई बहन को, दूसरा है चाचा चाची को, तीसरा नहीं दिख रहा है, चलिए हाँ चलिए अब दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन दिया मामा मामी को, चौथा है माता पिता को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माता पिता को गर्व है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 38 नंबर, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? हो सकता था। तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? पहला ऑप्शन है कीसू से, दूसरा है मदन से, तीसरा है खोखा से। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, खोखा से मोटर कार को खतरा हो सकता था। अगला क्वेश्चन है 38 हो गया, 39 नंबर क्वेश्चन है,
सेन साहब ने किसे खब फटकार कर लगाई। सेन साहब ने किसे खब फटकार कर लगाई। तो पहला ऑप्शन है गिरधार लाल को, दूसरा है खोखा को, तीसरा है मदन को, चौथा है सैफाली को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका चौथा सही उत्तर हो जाएगा गिरधार लाल को। अगला चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो 39 नंबर हो गया, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौआ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। तो कौआ की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? तो इसका पहला ऑप्शन है कबूतर, दूसरा है हंस, तीसरा है बतख, चौथा है मछली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हंस सही उत्तर हो जाएगा। कौआ की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? तो हंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 40 नंबर हो गया, 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन में है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो पहला ऑप्शन है माता के हाथों से, दूसरा है सेन साहब के हाथों से, तीसरा है खोखा के हाथों से, चौथा है पिता के हाथों से। तो मदन अक्सर पिता के हाथों से पीटता था। 42 नंबर क्वेश्चन है खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था। तो खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? तो लोहार आता था, पेंटर आता था, कि दर्जी आते थे, कि बढ़ई आते थे। तो इसका सही उत्तर क्या होता है? इसका सही है उत्तर है बढ़ई। अगला क्वेश्चन है सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे। सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर, दूसरा है इंजीनियर, तीसरा है अध्यापक और चौथा है पुलिस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इंजीनियर बनना चाहते थे। आगे क्वेश्चन है 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सेन साहब की कार को किससे खतरा था। तो मदन से था, कि शोफर से था, या कमल से था, या खोखा से था। तो खोखा से था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 44 नंबर हो गया, 45 नंबर। मदन किससे उलझ रहा था। तो मदन किससे उलझ रहा था? पहला ऑप्शन है शोफर से, दूसरा है सेन साहब से, तीसरा है कासू से, चौथा है मी साहब से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दिया गया है शोफर से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 46 में मदन के पिता का नाम क्या था। तो मदन के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी गिरधर लाल था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरधर लाल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। जो आप लोग जितना भी क्वेश्चन किए हैं ना, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए वीडियो को बंद करते हैं।